खट्टियां मिठियां गल्लां खट्टियां मिठियां खट्टियां मिठियां गल्लां खट्टियां मिठियां। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूं आपकी मधु और मैं आपके लिए लेकर आई हूं खट्टियां मिठियां गल्ला शो, जिसमें आज फिर से हमारे साथ एक बहुत अच्छे और प्यारे से गेस्ट जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है मिसेस अमरजीत खनेजा। आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो ये है रिश्तों की अहमियत। मैम की नजर में रिश्तों की अहमियत क्या है, वो कैसे सारे रिश्तों को मैनेज करते हैं, हम ये सारी चीजें सीखेंगे उनसे। सत श्री अकाल मैम। मैम किवें हो तुसी? हाँ जी, मैं ठीक हाँ बेटे। सत श्री अकाल मेरे वालों, अरा प्रोडक्शन वालों मेरे सारे प्यारे दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। किवें हो मैम तुसी? मैं ठीक हाँ बेटे। तो जिवें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੋਈ नहीं बेटे, मेरे नाल हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इवन इंग्लिश आई कैन अंडरस्टैंड। तो हम फिर हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। मैम, आप जैसे आजकल देख रहे हैं रिश्तों के जो हालात हैं, खासकर आप एक सास हैं, है ना, आपने अपने सन्स को मतलब मैरिज की हुई है, तो आपका जो एक एक्सपीरियंस है अपनी बहू के साथ, वो कैसा है, या आपको कैसा लगता है कि एक सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए? हाँ मधु, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि ये अपने मन की सोच है कि अपनी सोच को आप अगर ये दिमाग में लेके चल रहे हो कि वो मेरी डॉटर इन लॉ है या बहू है, तो मेरे हिसाब से वो रिश्ता चलने वाला नहीं होता। हाँ, ये सोचो कि वो मेरी बेटी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बेटी बहू नहीं बन सकती और बहू बेटी नहीं बन सकती, ये भी मेरे को पता है। लेकिन अगर आपने अपनी मन में ये सोच लिया कि एक एग्जाम्पल है, अगर मेरी डॉटर इन लॉ कोई काम कर रही है या फैशन कर रही है, तो मेरे को पहले अपने दिमाग में ये फीड करना पड़ेगा, हाँ मेरी बच्ची भी करती है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर वो कर रही है। फिर मेरे हिसाब से कोई सास बहू का इतना कॉन्फ्लिक्ट वाला रिश्ता नहीं हो सकता। और अगर बहू काम नहीं कर रही तो बेटी भी नहीं कर रही। ये एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मतलब आपने काफी अपने आप को इतना अपडेटेड किया हुआ है कि आप ये नहीं सोचते अगर मेरी बहू है तो उसने ही काम करना है ना, मतलब आपने कोई बीच में भेदभाव नहीं रखा हुआ। बहुत अच्छी लगी मैम ये बात आपकी। अब मेरा जो एक क्वेश्चन है वो बहुत शायद नॉर्मली हर एक घर में होता है। आपकी जो बहू है, जब वो शादी करके नई नई आई थी, तो मतलब आपको कैसा फील हुआ कि मेरे घर में एक नया सदस्य आया है, मतलब उस खुशी को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? वो दिल से बोलूं तो बहुत अच्छी तरह उसका वेलकम हुआ, और वो हमारे लिए ब्लेस्ड है डॉटर इन लॉ, क्योंकि उसका बेबी है, 2 उसकी गर्ल्स हैं। तो मेरे को नहीं लगता कभी उसने हमें ऐसा मौका दिया हो कि मेरे को कुछ कहना पड़े और मैंने उसको दिया हो उसको कहना पड़े। वो तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है, बातों बातों में वो मेरे को समझ जाती है, मैं उसको समझ लेती हूँ। तो मेरे हिसाब से हाँ, एक रीजन है कि मैं बोलती बहुत हूँ, वो थोड़ा कम बोलती है। तो शुरू में मेरे को लगता था ये बात ही नहीं करती, कुछ बताती नहीं, बोलती नहीं। अब मेरे को पता है उसकी नेचर है, तो मेरे को अपने आप को समझाना है, मैंने चेंज करना है। हर बंदा कहता है कि डॉटर इन लॉ या लड़की को बदलना चाहिए, पर मेरा इधर थोड़ा रिवर्स है कि बड़ों को भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अगर बड़े हाँ, अगर बड़े चेंज हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से 60% प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाती है। मेनली अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है एक परिवार को चलाने के लिए, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो या वैसे फैमिली भी हो, है ना, हस्बैंड वाइफ हो, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो सर मैम, आपने मुझे बताया था कि आपका एक छोटा बेटा भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी शादी हो गई या नहीं? नहीं, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो अभी है भी छोटा, क्योंकि हमारे टाइम में होते था 22, 23, 24 साल में शादी हो जाए दैट इज ओके, बट आजकल तो कहते हैं 30 से पहले नाम ही नहीं लेना। अगर कोई चांस भी हो तो वो अभी बिग
क्रॉस आ जाता तो है। अभी उनकी शादी होनी बाकी है। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए और ऑडियंस को बताइए कि आप जो अब अपनी एक बहू लाने वाली है, आज न कल वो तो आएंगी, तो उसका आपने एक कैसा इमेजिनेशन क्रिएट किया हुआ है कि मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए मेरे बेटे के लिए? ओके, ये मैं सबको ये कहूँगी कि आज के हिसाब से हमें अपनी सोच बदलनी होगी, 100% बदलनी होगी। अगर हम सोचें कि जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों की शादी मैंने अपनी मर्जी से की है और मेरे बच्चों ने जहाँ मैंने कहा है वही करवाई है, और कई ऐसे भी होते हैं जो जिसको लव मैरिज कहते हैं, वो भी करवाते हैं, लेकिन उसके बाद वो पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कह सकते। और जो अब टाइम आ चुका है ना, वो मेरे हिसाब से काफ़ी चेंज है, और उस चेंज में कई चीज़ें मेरे को ठीक लगती हैं, और स्पेशली इवन माय हस्बैंड आल्सो एग्री विद दिस पॉइंट कि बच्चे को ये नहीं 1-2 बार मिलाया चलो जी शादी कर दो या एंगेजमेंट कर दो, 1 साल के बाद शादी कर दो, नो। बच्चे को एक दूसरे को, बॉय और गर्ल को आपस में मिलना होता है, बात करनी होती है, उनके विचार लेने होते हैं, उनकी डेप्थ में जाना होता है कि एक्चुअली में इंटरनली क्या चल रहा है। ऊपर से तो सब अच्छे लगते हैं, एक बार मिलके नहीं पता लगता, 10 बार मिलके भी नहीं पता लगता। इस बात से मेरे मन में ना एक बहुत अच्छा सवाल आया है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने बोला कि है ना, एक बार मिलने से कुछ नहीं होता है, 10 बार मिलने से कुछ नहीं होता है, तो आपका ख्याल लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या है? मधु, वही बात टच कर ली आपने, मेरे दिल की बात को पकड़ा है। जैसे आप यंग हो, आप अब इतने, चाहे वो बच्चा 22 साल का है, चाहे वो 24 साल का, कोई भी बच्चा है, वो अपने आप को 22-24 का नहीं समझता। वो समझता है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, और ना ही वो जल्दी जल्दी किसी के कहने पे शादी करवा लेते हैं। और ये वो लिव इन कहते हैं शायद उसको, वो रहते हैं, देखते हैं, परखते हैं एक दूसरे को। फिर ये नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, मेरे पास ऐसे भी लिविंग प्रूफ है कि उन्होंने 5-5 6-6 साल रहने के बाद डिसीजन लिया है कि यस और नो, और वो सक्सेसफुल चल रही है। जो मेरे को देखा है वो तो सक्सेसफुल चल रही है। बाकी दुनिया में बहुत कुछ होता है, गुड इवल एवरीथिंग यू नो, चलता रहता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि उनको पता चल जाता है कि वाकई में असलियत थी। तो आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप पॉजिटिव है? एक इंसान को शादी से पहले साथ रहना मतलब कोई गलत नहीं लगता आपको? क्योंकि आज तक जितने लोगों से मैं मिली हूँ, मैं इतना हैरान हूँ ना मैम कि आप मैं आपके एज के लोगों को मिलती हूँ, है ना, वो लिव इन रिलेशनशिप को इतना वो लेके जाते हैं कि हाय शादी से पहले लड़के लड़की रहेंगे। तो अब जैसे कि डिवोर्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे, है ना, सरकमस्टेंस में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिवोर्स वाला सिस्टम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत है? पहले साथ रहना, एक दूसरे को जानना, या इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये एक्चुअल ऐसे है कि पहली बात तो ये है कि फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कई चीज़ें वेस्टर्न में इतनी कॉमन थी, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। हमारे इधर इंडिया वाले वेस्टर्न वाली चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, वो अपने मतलब की ले लेते हैं, लेकिन डीप क्या करना है वो नहीं पता उनको। तो अगर ये लिविंग वाला है, अगर उनके पेरेंट्स को पता है सब कुछ, तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। पेरेंट्स को इतनी सोच अपनी ब्रॉड करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो बच्चे लुक छुप के बहुत कुछ करते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। और ऐसे केसेस भी मैंने ऐसे देखा है कि लड़कियां या लड़का कोई भी हो, कई बार सुसाइड पे पहुंच जाता है क्योंकि उसको बता नहीं सकता, क्योंकि वो चोरी चोरी सब कुछ चल रहा होता है। अगर ओपन सब कुछ हो रहा है, पेरेंट्स को भी पता है और खुली छुट्टी है, मेरे हिसाब से इनको खुला छोड़ा जाए तो बेटर जाएंगे। प्रैक्टिकल हैं बच्चे आज के, हमसे कई जगह बेटर हैं, नो डाउट। एक्सपीरियंस हमारे ज़्यादा होते हैं, हमें पूरा भागीदार बनना चाहिए
उनकी सुननी भी चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, उन पे आंख भी रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आवारा की तरह छोड़ दो, लेकिन उनकी सुननी जरूर चाहिए। अगर उनको कोई पसंद आ ही जाता है तो उनको ये समझा सकते हैं कि आप रुको, रहो, देखो, जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो तो तब हम शादी कर देंगे, नो वरी। फिर इस हिसाब से डिवोर्स कम होने के चांसेस होते हैं, इन माय ओपिनियन। बहुत अच्छा लगा मैम ये सारी बातें आपसे जान के। चलो अब हम जाते हैं आउट ऑफ कॉन्सेप्ट। अब मुझे आप ये बताओ कि आपके बेटे हैं, आपकी बहुएं हैं, आपके पोता पोती हो गए हैं, तो अब मुझे आप ये बताओ कि आप जो इतनी ब्यूटीफुल हैं अभी तक जो आपने मेंटेन किया हुआ है वो कैसे मेंटेन किया हुआ है? मधु देखो, ये मेंटेन तो मैंने क्या करना है, लेकिन शौक होता है एक जिंदगी का। वो मेरे को शौक ऐसे हैं कि तैयार होने का, कपड़े डालने का। एक तरफ सारे कहते हैं कि तू इतना पाठ करती है, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो मेरा पहरावा और होता है, ऐसे होता है कि जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी लेडी हूँ। लेकिन अगर मैंने पार्टी पे जाना है तो फुल ऑन तैयार होना है। मतलब वो एक साइड है आपका बहू एंड जो अपना एक ऑरा है वो भी आपने कैरी किया हुआ है। ये है कि अपनी लाइफ को भी प्रेफरेंस दिया हुआ है। एग्जैक्टली, जिसको तो कह सकते हैं कि मैंने अपने शौक मारे नहीं। अगर मेरी अच्छी बात है। हाँ, मेरी डॉटर इन लाया, उसने अगर बच्चे का बर्थडे करना है तो उन्होंने कोई थीम रखा है तो दादी का साथ में आएगा, पहले आएगा। तो मैं भी बड़ी विलिंगली, मैं नहीं कहती हाय मेरे को नहीं डालना, मैंने ये नहीं करना, इट्स ओके। मैं भी इंजॉय करती हूँ पूरा इस चीज को। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें हम माने, अपना क्या कहते हैं उसको, जिंदा दिल रखें, अपने शौक पूरे रखें, तो जिंदगी आधी अच्छी कट जाती है। तो आपके जो लाइव सीरीज में आपका फैशन आइकन कौन था, जिसे आप अपना फैशन आइकन मानते थे कि मैंने इसको फॉलो करना है, मैंने ऐसी ड्रेसिंग सेंस रखनी है अपनी? हाँ बेटे, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं बचपन की, तो मेरी एक टीचर थी, वो मेरे को बहुत अच्छा, तब तो मेरे को कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। पर उसने उस टाइम पे मेरे को बताना, यू आर हेल्दी, यू शुड वेयर डॉट्स एंड स्ट्राइप्स, एंड खाना कैसे खाना है, ऐसे स्टाइल बनाना है, ये करना है। तो मेरे को बड़ा अजीब, ये मेरे को हर बात पे टोकती है। उसके बाद आफ्टर मैरिज मेरा काफ़ी एक्सपोजर हुआ। उसके बाद मेरे को फ्रेंड सर्कल में मेरे एक ऐसी हाई लेवल की फ्रेंड है, उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो मैं कुछ, जिसको शौक होता है वो ढूंढ ही लेता है रास्ता कोई ना कोई। तो ये चीज़ें मेरे मेन। वेरी नाइस। तो अब जैसे कि आप इतनी मॉडर्न हैं, फिर तो मेरे को लगता है आपकी बहुएं भी टोटली है ना मॉडर्न होंगी, उन्हें भी कोई रोक टोक नहीं होगी किसी कपड़े की, या ये मत पहनो वो मत करो। कपड़ों की तो कभी भी नहीं। और वैसे मेरी डॉटर इन लॉ अपने दायरे में रहती है, ऐसा नहीं है कुछ कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को, लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल मना नहीं है। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है अगर मेरी बेटी करती है तो मेरी बहू क्यों ना करे। तो मेरी बहू भी करती है सब कुछ, कोई ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं डालना तो ये ना कर, वो नो 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 नथिंग, जो मर्जी करो। बस अपना एक्चुअल क्या है मधु, हमें, मेरी जो सोच है ना, हम लोग बाहरी कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। हमें अंदर से ना अपनी इनर ब्यूटी को भी कायम रखना चाहिए, मतलब अपने कैरेक्टर को कैरी करके रखना चाहिए, वो हमें ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। क्योंकि जो बाहर की अपीयरेंस है वो एक ना एक टाइम पे फेड हो जाती है। यस, बट जो हमारी इनर ब्यूटी है वो हमारे साथ पूरी जिंदगी चलती है। दिस इज द मेन पॉइंट। तो इनर ब्यूटी को तो रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप दिल के सच्चे हो ना तो वो फेस पे ऑटोमेटिकली आनी होती है। अब मैम मुझे एक आपसे मैसेज चाहिए अपने ऑडियंस के लिए। एज अ सास, आप हर सास को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उन्हें अपनी बहू के साथ कैसे अपना रिश्ता बिल्ड करना है, कैसे उन्हें कन्वे करके चलना है, कैसे उनके साथ चलना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है, ये मुझे बताइए मैम। मेरा सबको यही संदेश है। वैसे तो
कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने लाइफ में सीखा है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग जो बड़े हैं जितना कम इंटरफेयर करेंगे फैमिली में, जितना क्या होता है कि बड़े लोग सोचते हैं ना ये मेरी किचन है, मैंने ही रोटी बनानी है, मेरे को सब कुछ आता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये चीज़ें गैप डालती हैं। बिल्कुल, उनको मौका दो, वो शायद हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है और मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, करूँगी, करती रहूँगी, क्योंकि जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप के लिए सबसे पहले बड़ों ने सुधरना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो देख के सुधरेंगी और हमें अपना पेडेस्टर छोड़ना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि आप अब आओ आगे। और डॉटर इन लॉ की भी ये होनी चाहिए, बड़े क्या मांगते हैं, ओनली रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। सो मेरी सबको एक हम्बल हैंड रिक्वेस्ट है कि इज्जत लो, इज्जत दो। ये करके देखो, आपके मन को चैन और सुकून बहुत मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच मैम। आज फिर एक बार आपके साथ हमें बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये शो खट्टियां मिठियां गल्ला, जिसमें हम बहुत सारी मजेदार बातें करते हैं और बहुत सारी सीखने वाली बातें हमें मिलती हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये शो, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।